तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं टेंस की। तो टेंस का मतलब होता है टाइम। और दोस्तों टाइम को यानी कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यदि बात करूं प्रेजेंट की तो दोस्तों प्रेजेंट में हिंदी में पहचान मिलती है, और पास्ट में मिलती है था, और फ्यूचर में मिलती है गा। इस तरह से हम पहचान देख सकते हैं मोटे तौर पे। यदि बात करें दोस्तों इनके पार्ट की तो इनके भी भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, जिसमें आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के भी इसी तरह से 4 भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे फ्यूचर के पार्ट बन जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 भाग। ये दोस्तों इस तरह से मान लो कि ये एक दादाजी है और इनके 3 बेटे हैं। दादाजी का नाम है टेंस और इनके 3 बेटे हैं, इनका नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब तीनों के 4 बेटे हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के हो गए। पास्ट के करे बात तो पास्ट के हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि बात करूं फ्यूचर के तो फ्यूचर के हो जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से ये पूरा परिवार हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ याद हो गए होंगे आपको इनके पार्ट्स। अब बात करेंगे हम टेंस के पूरे के बारे में, एक एक को पढ़ेंगे। तो देखिए चलिए, ये हमारे सामने मैं चार्ट बना रहा हूं, आपके सामने चार्ट बन गया। अब इस चार्ट में हम देखेंगे, हमने जैसे अभी बताया कि प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इजीली। प्रेजेंट ये इंडेफिनिट हो गया पहला वाला, दूसरा वाला कंटिन्यूअस हो गया, तीसरा वाला परफेक्ट हो गया, चौथा वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हमारे टोटल 12 टेंस हो जाते हैं दोस्तों। अब इनको देखते हैं। पहले हिंदी में पहचान देखेंगे कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे, फिर देखेंगे उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले हिंदी देखते हैं। तो दोस्तों यदि बात करो इंडेफिनिट की तो इसमें लगाते हैं ता, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में भी ता और फ्यूचर इंडेफिनिट में गा। ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने लगाया ता, पास्ट इंडेफिनिट में ता और फ्यूचर इंडेफिनिट में गा। अब यदि बात करो दोस्तों कंटिन्यूअस की तो जब कभी भी कंटिन्यूअस मिलेगा तो हमेशा हिंदी में रहा देखने को मिलता है। ध्यान देना। तो यहाँ मैंने जहां भी कंटिन्यूअस है वहां रहा लगा दिया। चलिए रहा लगा दिया। और यहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या लग जाएगा, रहा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस का मीन्स लगातार, यानी कि काम हो रहा है। और हो रहा है हिंदी में यदि शो करेंगे तो हमें रहा लगाना पड़ेगा। अब बात करूं परफेक्ट की तो दोस्तों परफेक्ट में हमेशा चुका देखने को मिलता है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं इजीली चुका, चुका। क्लियर दोस्तों? ये हमने मोटे तौर पे पहचान देखी। अब हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रेजेंट में हमेशा क्या लगाते हैं, है लगाते हैं, पास्ट में था लगाते हैं और फ्यूचर में गा लगाते हैं। चलो लगा देते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रेजेंट में है लगा देंगे तो ता है, रहा है, चुका है, रहा है प्लस टाइम जुड़ जाएगा। दोस्तों यदि बात करूं कंटिन्यूअस की तो इसमें केवल रहा है होता है। यदि बात करूं परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो इसमें टाइम और जुड़ जाता है साथ में। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो चलिए यदि बात करूं इसकी पास्ट की तो था, ये भी था जुड़ जाएगा, था सब में जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ता था, रहा था, चुका था, रहा था प्लस टाइम। अभी बात करूं फ्यूचर की तो दोस्तों फ्यूचर में हमें देखने मिलेगा रहा होगा, चुका होगा और रहा होगा प्लस टाइम। तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर हो जाएगा। क्लियर?
अब बात करते हैं तो हिंदी की पहचान। देखिए हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, बस दो चीजें मेन याद रखना कि कंटिन्यूअस में रहा लगा देंगे, परफेक्ट में चुका लगा देंगे, और प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में होगा। इजीली हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। ये थी हिंदी की पहचान। अब देखते हैं कि जैसे आपको रहा है मिलेगा तो क्या लगाएंगे इंग्लिश में, चुका है मिल गया तो क्या लगाएंगे, चुका था मिल गया तो क्या लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब बात कर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं दोस्तों। एस या एस में इतना सा अंतर है कि ओ, एक्स, सी, एच, डबल एस और एस एच, यदि ये 5 चीजें मिलती है तो हम लगाएंगे ई एस और बाकी में लगाएंगे हम एस। और यदि प्लूरल होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा, केवल सिंगुलर में ही एस या ई एस लगाते हैं। अब इसमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करूं तो डू या डज देखने को मिलता है, डज सिंगुलर में, डू प्लूरल में। अब बात करूं यहाँ ईजेएमआर की तो यहाँ ईजेएमआर देखने को मिलता है कंटिन्यूअस में, एज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। बात करूं चुका है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की तो हैज या हैव देखने को मिलता है। और आगे बात करूं तो दोस्तों यहाँ बीन जुड़ जाएगा यानी कि हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। यदि बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की तो इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। ऐसा एक ही टेंस है दोस्तों जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, अदरवाइज या तो थर्ड फॉर्म लगती है या आईएनजी फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इसमें भी जब डेड लगा देते हैं, नेगेटिव जब भी बनाते हैं तो डेड लगा देते हैं, और जब डेड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। आगे बढ़े तो देखने को मिल रहा है हमें रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें वॉज या वर देखने को मिलेगा। और यहाँ चुका था में हैड, और चुका रहा था प्लस टाइम में हैड बीन हो जाएगा। और इसी तरह से फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में बिल या सेल देखने को मिलता है दोस्तों, गा, गी, गे में बिल या सेल फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कब बिल लगाएं कब सेल, तो याद रखना दोस्तों आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सब में बिल लग जाता है। यदि आगे बात करें तो उसी तरह से बिल भी सेल भी हो जाएगा रहा होगा में, और चुका होगा में बिल हैव सेल हैव हो जाएगा, और बिल हैव बीन आगे बिल हैव बीन सेल हैव बीन हो जाएगा। इसी तरह से हमारी ये पहचान हो गई। ये इंग्लिश की पहचान हो गई, ऊपर हमने देखा था हिंदी की पहचान। तो दोस्तों याद रखना जब भी रहा था मिले तो वॉज वर, चुका था मिले तो हैड, चुका है मिले तो हैज हैव, रहा है मिले तो इजेएमआर। इस तरह से हम इजीली इनको बना सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन देखिए हमारा रूल क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं टेंस का, सभी का टेंस का रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ब। ध्यान देना सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो टाइम को बताती है, और मेन वर्ब वो होती है जो एक्शन को बताती है हो क्या रहा है, और ऑब्जेक्ट जो किया जाता है। अदर वर्ड जो अन्य शब्द बच जाते हैं वो अदर वर्ड में ले लेते हैं दोस्तों। जब भी नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा तीसरे नंबर पे नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसको पहले ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। तो ये थे हमारे टेंस। अब हमें क्वेश्चन उठता है जैसे हम सब्जेक्ट तो इजीली रख सकते हैं, ही, सी, दे, आई, वी, ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम पहचान के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चुका था तो विल हैव सेल हैव, चुका था तो हैड, चुका होगा तो विल हैव सेल हैव, सॉरी, चुका था तो हैड, चुका है तो हैज हैव, रहा है तो इजेएमआर, रहा था तो वॉज वर, इजीली लगा सकते हैं। क्वेश्चन उठता है मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब में याद रखना दोस्तों यदि रहा मिल जाएगा हिंदी में तो मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ, जहां भी कंटिन्यूअस था हमारा उनमें सब में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, और जहां परफेक्ट था उसमें क्या लग जाएगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में हमारा या था बिल या सेल, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो याद रखना, तो 6 में हमारा आईएनजी लग गया, 3 में थर्ड फॉर्म लग गई, और 1 में हमारी फर्स्ट फॉर्म लग गई, और 1 में सेकंड फॉर्म, और 1 में वर्ब में एस या एस देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये था हमारा रूल दोस्तों। इजीली आप बना सकते हो इनके टेंसेस। और अगले जो सेशन में, अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, इनको स्पीकिंग में कैसे बोलना है, बोलचाल में कैसे लाना है, और इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे करने हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो और भी लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।